हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करूंगा आपका पैरेलल लाइंस। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये आपकी टू पैरेलल लाइंस हैं और आपने इसको किसी एक थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट कराया, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो कट करके जाती है। और जो आपकी ये लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो अब मैंने इसका लाइन का नाम L लिया है और इसका आपका M लिया है और इसको ट्रांसवर्सल को मैंने स्मॉल p से इंडिकेट किया है। तो इसमें आपका ये एंगल आपका फॉर्म हो रहा है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8। ये आपके 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो ये मेरे जो एंगल्स हैं 1 और 4 और 7 और 6, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन से बाहर बने हुए हैं, तो ये आपके क्लोज नहीं हो रहे, तो इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये मेरे एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपकी जो अंदर रह गए इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। अब आप यहां देखते हो कि मेरा जो एंगल 1 है और एंगल 5 ये आपका इक्वल होगा। एंगल 2 और आपका एंगल 6 ये आपका इक्वल होगा। एंगल 4 और एंगल 8 ये आपका इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 7 ये आपका 8 होगा। और इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपके यहाँ पर जब कोई भी टू पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल को कट करती है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपके इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ से है कि एंगल 2 वो आपका एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल आपका 3 वो आपका एंगल 5 के इक्वल होगा। और इन दोनों को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो वो आपके इक्वल होंगे। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में हमारे कौन से हो जाएंगे? 1 और 7 और 4 और 6, ये मेरे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी आपके इक्वल होंगे। तो आपके यहाँ ऑल्टरनेट एंगल और ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कोई इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपके जो 2 और 5 हैं ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर, इधर आपके 3 और 8 ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर या आपके इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं इनको हम। तो को इंटीरियर एंगल्स, अब इनका सम जो होता है हमेशा वो आपका 180 होगा, मीन्स एंगल 2 और प्लस एंगल 5 दैट विल बी इक्वल टू 180। तो अब यहाँ जो पैरेलल लाइन आपके जो प्रॉपर्टी हैं ये इसमें यही लिखा है कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल थे। ये आपका जो पेयर है वो करस्पॉन्डिंग एंगल का है, ये आपका पेयर है जो वो ऑल्टरनेट एंगल का है, और ये आपके को इंटीरियर एंगल्स। ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप उनकी बेस पर हम जो है क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले कभी भी आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आपने क्या देखना है वहाँ पर कि मेरा पैरेलल लाइंस कौन सी पैरेलल लाइंस हैं और उनके लिए क्या आपकी कौन कौन सी लाइन है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब आपका एक भी ट्रांसफर हो सकती है और आपकी अलग अलग ट्रांसवर्सल भी हो सकती हैं। तो आपने मेन देखना है कि मेरा ऑल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर आपके जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये तो आपकी पैरेलल लाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो गई। और वहाँ जो आपने जो लाइन और एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आप वर्टिकली अपोजिट से, जैसे कि आपका ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं भी वो कहता है बाइसेक्टेंस तो दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अब इन पॉइंट्स की बेस पर हम जो है डिस्कस करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज आपका 6.2 और इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका पी की कोई भी लाइन है और एंगल एम एक्स की जो है 135 डिग्री दे रखा है और उसने एम एंगल मतलब एक्स एम वाई एंगल पूछा हुआ है। इट मीन्स आपको जो है एंगल उसने जो पूछा है आपका ये एंगल पूछा है। अब यहाँ आप देखते हो कि यहाँ पर मेरी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब मैंने ये डॉटेड किया, मैंने यहाँ पर एक जो है आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जिसको मैंने एम एन का नाम दे दिया है इसको, कि एम एन मेरी पैरेलल लाइन है। अब इसमें कि 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हो तो वो सभी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन भी पैरेलल है, तो इट मीन्स यू कैन से दिस पी क्यू दैट इज पैरेलल टू एम एन एंड दैट इज पैरेलल टू आर एस। ये आपकी 3 लाइन्स पैरेलल है। तो फर्स्ट में पेयर लेता हूं कि मीन्स पी क्यू दैट इज पैरेलल टू एम एन।
एन एंड आपका एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब यहां मैं ट्रांसवर्सल से देखता हूं तो आपका कौन सा एंगल आपका, जो ये दोनों आपके कोइंटीरियर एंगल्स हैं, मींस एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम एन, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल का सम आपका इसलिए 180 होता है, और यहां से मेरे पास ये 135 है और ये एंगल एक्स एम एन है, दैट विल बी इक्वल टू 180, मीन्स एंगल एक्स एम एन दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35, तो ये आपका 5 और 7 में से 3 गया तो आपका 445 डिग्री, ये आपका एंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखते हो कि यहां पर आपकी एम एन इज अ पैरेलल टू आर एस एंड दिस एम वाई इज ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। देन ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा आपका, एन एम वाई दैट विल बी इक्वल टू एंगल एम वाई आर, और एम वाई आर आपको कितने का दे रखा है, दैट इज 40 डिग्री, मीन्स एंगल आपका एन एम वाई दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। बट angle, this is the sum of these two angles, means angle x m y that will be equal to angle n m y plus angle x m n, so that will be equal to 40 plus 45, so this will be equal to 85 degree। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेते हैं अब आपका कि दिस लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल एंड रेशियो गिवन है, तो आप इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लो। तो मल्टीप्लाई फैक्टर आपने ऐसा लेना है जो आपका इस क्वेश्चन में अल्फाबेट ना यूज, जैसे एक्स यूज हो रहा तो एक्स नहीं लेते, इसको मैं लेता हूं एम। तो देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 7m और एंगल वाई इज इक्वल टू 3m। अब यहां देखते हो आपका इनका जो रेशियो एंगल वाई और जेड, अब मैं फिगर से देखता हूं एंगल वाई एंड जेड, और यहां एक्स एंड जेड बोथ आर, अब यहां ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये लाइन पैरेलल है, एंड दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल दैट इज पी आर, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसके लिए आप देखोगे कि तो एंगल जेड एंड एंगल एक्स, तो एंगल एक्स दैट विल बी इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, देयरफॉर एंगल एक्स दैट विल बी इक्वल टू जेड इज 7m एंड एक्स एंड एम आर को इंटीरियर, ए बी दैट इज पैरेलल टू दिस इज अ सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, then you can say x plus y that will be equal to 180 degree because these are co-interior angles। अब यहां पर आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे co-interior angles, तो x is 7m and y is 3m that will be equal to 180, so which implies m is equal to 18 degree। अब आपका m निकल जाएगा। अब उसके बाद उसने एक वैल्यू किसकी पूछी है, आपका एंगल x की पूछिए, तो x मेरा है 7m, देयरफॉर एंगल x दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, एंड एंगल ए GED that is the 126, ये आपका 126 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल AGE, आपको देखो सबसे पहले ये एंगल निकालना है। अब मैंने लिया है कि दिस AB that is parallel to CD, ये पैरेलल है, एंड दिस GE is a ट्रांसवर्सल, ये आपने ट्रांसवर्सल यूज किया है। देन यू कैन सी एंगल AGE that will be equal to angle GED because these are alternate angles। अब ये alternate angles हैं
तो इट मीन्स आपके पास ये GAD की वैल्यू है, तो एंगल AGE दैट विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपका AGE की वैल्यू निकल गई। अब आपने निकालना है GEF। अब देख रहे हो आपका कि एंगल GEF अकॉर्डिंग टू फिगर दिस इज द सम ऑफ एंगल GEF, सॉरी एंगल, अब अकॉर्डिंग टू फिगर आपका एंगल GED दैट विल बी इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। आपका ये पूरा जो एंगल है इस एंगल का और इस एंगल का सम है। अब ये मेरे को मालूम है कि दिस इज 126 एंड दिस GEF इट टू बी कैलकुलेट, तो आपका ये GEF एंड प्लस दिस इज 90 डिग्री। अब 90 इसमें से माइनस कर देंगे तो मीन्स दैट विल बी 6 और 12 माइनस 36 डिग्री दैट विल बी एंगल GEF। ये आपका सेकेंड एंगल मिल गया। अब कह रहा है FGE, FG और E। अब ये देखते हो तो आपका FGE एंगल FGE और प्लस एंगल GED दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आपकी ये दोनों लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, मींस आपका इस एंगल का सम और आपका इस एंगल का सम दैट विल बी इक्वल टू 180। इट मींस आपका FGE ये आपका निकालना है और प्लस दिस इज 126 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे तो एंगल FGE दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 126, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 और ये 7 में से 2 गया तो आपका 54 डिग्री। तो ये आपका, इससे आपका मैंने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन और इन्हीं एंगल को गिवन को यूज़ किया हुआ है। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन दिस क्वेश्चन द लाइन AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल दिस। अब देखो यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस हैं, तो AB दैट इज द पैरेलल, तो मैंने AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस PQ इज ट्रांसवर्सल, इसको मैंने यूज किया पहले। तो मेरे पास यहाँ दो ट्रांसवर्सल हैं, एक आपका ये भी है और एक ये, तो पहले ये यूज कर रहा हूँ। तो फॉर दिस दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल APQ दैट विल बी इक्वल टू एंगल PQR, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आपका एंगल APQ इज 50, तो मीन्स दिस एंगल PQR दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री दैट इज X। तो ये आपका एक तो वैल्यू आपकी यहाँ निकल गई। अब यहाँ आप देखते हो कि आपका एंगल AP, अब मैं AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस PR इज ट्रांसवर्सल, इसको आपने ट्रांसवर्सल यूज किया है, देन यू कैन से एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल यूज किया। तो अब देखो एंगल APR दैट इज 50 प्लस Y और दिस इज इक्वल टू 127 और देन Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्रीज दैट विल बी 77 डिग्री। तो Y की वैल्यू आपकी 77 और X की वैल्यू आपकी 50, यही आपका दोनों को पूछ रहा है। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपका कह रहा है कि इसमें AB दैट इज द पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, मीन्स आपका AB CD और EF तीनों लाइन पैरेलल हैं। फर्स्ट इफ AB इज पैरेलल टू EF, पहले मैंने लिया है कि AB इज पैरेलल टू EF एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल, इसको आपने ट्रांसवर्सल यूज किया है, देन यू कैन से एंगल, ये आपका A जो है आपका 90 दे रखा है, तो एंगल BAE प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, ये आपका रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो A आपका है, ये आपका भी 90 डिग्री है और AEF दैट इज द सम ऑफ Z एंड 55, सो मीन्स Z प्लस 55 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो
तो आपका Z हो जाएगा 180 माइनस 155 और दिस 4 और 5 145, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो 5 और 7 में से 4 3 35 डिग्री, तो Z की वैल्यू 35। अब आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर ये आपका एंगल D और एंगल X दोनों आपके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दोनों आपके ये मतलब y और x मतलब D पॉइंट पे जो एंगल है, तो y और x दोनों मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि आपका x मिल जाता है तो आपको यहां से y भी निकल जाएगा। तो अब मैं यहां देखता हूं कि मेरा जो AB है दैट इज पैरेलल टू EF एंड दिस BE इज ट्रांसवर्सल। B को आपने यहां ट्रांसवर्सल यूज किया है। अब देखो ये जब ट्रांसवर्सल है तो आपके यहां पर ये कोइंटीरियर एंगल्स होंगे, तो मींस x प्लस दिस 55 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री मींस कोइंटीरियर एंगल्स, और आपका जो x हो जाएगा 55 माइनस कर देंगे मींस आपका 5 और 7 में 5 गया टू 125 डिग्री मींस x की वैल्यू है 125 एंड x एंड y बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर y विल आल्सो बी 125 डिग्री। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि दिस PQ इज पैरेलल टू ST and angle this is equal to 130 degree means this is the S and this point is T and this is P and this is Q and this is the R। तो वो कह रहा है फाइंड द एंगल QRS। अब देखो मैंने यहाँ पर R से इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है, तो अभी बताया था कि if two or more lines are parallel to a given line then lines are parallel to each other। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये और ये लाइन इसके पैरेलल है, इट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस, तो देयरफॉर दी ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल। तो फर्स्ट में लेता हूं कि दिस ST दैट इज पैरेलल टू, इसका नेम दे देते हैं AB। तो आपका ST जो है AB के पैरेलल है एंड दिस SR इज अ ट्रांसवर्सल, इसको आपने ट्रांसवर्सल यूज किया है, देन यू कैन से एंगल TSR प्लस एंगल SRB दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ये आपने को इंटीरियर एंगल्स लिए हुए हैं। अब यहां से आपका जो 30 आपका एक है 130 डिग्री है और एक आपने एंगल निकालना है दिस SRB, so that will be equal to 180, therefore angle SRB is equal to 50 degree। Similarly PQ that is parallel to AB and this AQR is a transversal। यहाँ आपने इसको ट्रांसवर्सल यूज किया, देन एंगल 110 प्लस एंगल QRA या ARQ दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन है आपका को इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपका एंगल ARQ दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस दिस मीन्स 70 डिग्री। अब एट पॉइंट R सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स दिस वन दिस एंड दिस, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो आपका एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपने अभी जो निकाला है एक 70 डिग्री निकाला है, इनमें से एक आपने निकालना है ये QRS, तो और ये आपने निकाला है 50 डिग्री और दैट इज इक्वल टू 180। तो 50 और ये 120 मीन्स एंगल QRS जो होगा एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका जगह नहीं, मैंने उधर लिख दिया आपका, तो ये आपका एंगल 60 आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि इफ दीज टू लाइंस टू मिरर्स। अब देखो यहाँ पर आपके जो मिरर्स हैं, आपका ये मिरर PQ है और ये मिरर आपका RS। अब यहाँ से पहले आपको फिजिक्स यूज करनी है कि आपका जो मिरर आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है कि आपका कोई भी रे जब इंसिडेंट करेगी किसी पॉइंट पर, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इस पर नॉर्मल होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपका ये जो एंगल है इंसिडेंट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट है आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल I दैट विल बी इक्वल टू एंगल R। सिमिलरली फॉर दिस रे
दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसको मैंने अब यहाँ आई लिखा है तो मैं इसको स्मॉल लिख रहा हूँ वैसे ए, क्योंकि अब आई और आई आप इक्वल हो सकते हैं इसलिए नहीं लिख रहा इसको ए, और ये आपका हो जाएगा बी। तो ये आपका रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों आपके एंगल। तो यहाँ पर आपका ये एंगल, तो नंबरिंग कर देते हैं, इसका एंगल 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपने कॉन्क्लूजन निकाला है। सेकेंड आपने, अब देखो ये आपके दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। अब यहाँ पर है कि 2 और मोर lines are perpendicular to a given line, then lines are parallel to each other. It means आपका BM is parallel to CN, क्योंकि ये आपका इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि इंसिडेंट ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, तो आपकी दोनों लाइन आपकी ये पैरेलल हो जाएंगी यहाँ से। अब फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है कि आपका ये आपका आई और आपका फर्स्ट ये लाइन, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल आपका इसके इक्वल है। अब मैंने ये लिया है कि आपका MN, नेक्स्ट आप लेते हैं MB इज पैरेलल टू CN एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। ये आपने ट्रांसवर्सल यूज किया है। तो अब यहां से आप क्या कहोगे कि एंगल 2 जो है दैट विल बी एंगल 3, बट हियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 1 दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये आपका नंबर 1 रिजल्ट निकाला हुआ है और ये आपने नंबर 2 रिजल्ट निकाल लिया है, और ये आपका कॉन्क्लूजन पहले से ही था। अब यहां देखते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं, दोनों को ऐड करता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट विल इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 का सम दिस दैट विल बी ABC, एंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू एंगल BCD। ये दोनों आपके इक्वल हो गए, बट हियर दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर लाइन, क्योंकि अब कभी भी कोई भी 2 लाइन्स हैं और एक ट्रांसफर कट कर रही है और ऑल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, देन लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर दिस AB दैट इज पैरेलल टू CD। अब देखो इसमें मैंने आपके कुछ जो है MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप असाइनमेंट इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये अभी कराया हुआ सेम क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, और आपके ये जो क्वेश्चन है इनको आप अपने आप फिलअप से आप इनको अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने इसमें कुछ आपको MCQ फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं। तो अब इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द ट्राइंगल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।